किस्सा है नील गोपाल नामी गांव के करीब एक जंगल में एक गुफा थी जिसकी खिड़की पर एक लड़की बैठी रोती रहती थी। इस गुफा का कोई रास्ता नहीं था। फिर ये लड़की इस गुफा तक कैसे पहुंची ये किसी को नहीं मालूम था। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का फल की दुकान चलाया करता था। अरे बिट्टू भाई, तुम्हारे फल बहुत मीठे मीठे मजेदार होते हैं। कल जो मैं तुमसे सेब लेकर गया था कसम से खाकर बस आ गया। जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपको मेरे फल फ्रूट पसंद आए। मैं मंडी से फ्रेश और जायकेदार फल लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों की तरफ से कोई शिकायत ना मिले। बिट्टू भाई, तभी तो हम आपसे फल खरीदने आते हैं कि फल सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी। आप आज भी 1 किलो सेब दे दो मुझे। अच्छा भाई, अभी देता हूँ। फिर वो ग्राहक उससे फल खरीद कर ले जाता है। शाम में बिट्टू घर जाता है। आ गया मेरा कबाऊ पूत, सारा दिन मेहनत करता है मेरा बेटा। जी अब्बू जान, अगर मेहनत नहीं करूँगा तो कमाऊंगा कैसे, इसलिए मैं दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ। जा मेरा बेटा अंदर जाकर आराम कर ले, बहुत थक गया होगा। फिर बिट्टू अंदर चला जाता है। उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपने माँ बाप और बीवी के साथ रहता था। मीठे बगारत के बच्चे, तू कोई काम करेगा क्या नहीं करेगा? अपना भी जीना मुश्किल किया हुआ है और हमारा भी। और कर अपने बेटे की ख्वाहिशें पूरी। मैं तो कहती हूँ रिक्शा लेकर दो, चलाकर हमारे लिए रोटी का बंदोबस्त करेगा। बस हर वक्त इसी फिक्र में रहना कि मीठा पैसे कमाकर तुम्हारे पेट में खाना डाल दे। ओ अम्मा, ये रिक्शा चलाने वाला मशवरा तो अपने पास रख। तेरा बेटा एक दिन सुपरस्टार बनेगा, सारी दुनिया में तेरे बेटे के चर्चे होंगे। बस कर दे मीठे, इतनी लंबी लंबी न छोड़ा कर। तेरी वीडियो पे तो एक भी व्यू नहीं आता, एक भी व्यू नहीं आता। और सारा दिन वीडियो तो ऐसे बनाता रहता है जैसे दुनिया तेरा मुंह देखने के लिए तरस रही हो। अरे अब्बा कर ले, जितनी बातें करनी है तूने। तेरे बेटे ने अभी नेटफ्लिक्स पर अकाउंट बनाया है, थोड़ा टाइम लगता है फेमस होने में। हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, हमारे मरने से पहले फेमस हो जाए। ये नहीं सुधरेगा। अच्छा बेगम, मैं जा रहा हूँ सरदार साहब के पास, उन्होंने कुछ सामान मंगवाना था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सरदार साहब के पास पहुँच जाता है। जी सरदार साहब, आपने बुलवाया था, सब खैर तो है ना? हाँ, सब खैर ही है। असल में मैंने बाजार से 10 किलो आम मंगवाने थे और तुम फल बहुत अच्छा खरीदते हो, इसीलिए तुम्हें बुलवाया था ताकि तुम ही बाजार से मेरे लिए फल लेकर आओ। सरदार साहब, ये भी कोई बात है भला? आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके लिए लाजवाब आम खरीद कर आऊंगा, बस आप मुझे पैसे दे दे। वो सरदार से पैसे लेकर चल पड़ता है और सोचने लगता है, क्यों ना मैं ऐसा करूँ, आम बाजार से खरीदने की बजाय जंगल से तोड़ लेता हूँ। ये पैसे बच जाएंगे, चलो 1-2 दिन घर का गुजारा हो जाएगा। मैं मीठे को भी अपने साथ ले जाता हूँ, वो आम तोड़ने में मेरी मदद करेगा। वो घर पहुँच जाता है। चल मीठे, सरदार साहब ने आम मंगवाया है, वो लेने मेरे साथ चल। तो अब्बा तू अकेला चला जा, मैं क्या तेरी टोकरी हूँ जो मुझे साथ लेकर जाएगा? ओ पागल, मैं चाह रहा हूँ सरदार साहब ने जो आम के पैसे दिए हैं वो हम अपने पास रख ले और उन्हें आम जंगल से तोड़ कर ला दे। अरे वाह अब्बा, दिहाड़ी बनाने का तरीका तो बहुत अच्छा निकाला है तूने, मगर मैं एक शर्त पे जाऊंगा, आधे पैसे तू मुझे देगा। अच्छा दे दूंगा, अब चल मेरे साथ। वो दोनों निकल पड़ते हैं और जंगल में आम ढूंढते ढूंढते उसी गुफा तक पहुंच जाते हैं। तो उनकी नजर उस लड़की पर पड़ती है, वो उस खिड़की में बैठी रो रही होती है। ओ बेटा, ये लड़की यहाँ खिड़की में बैठी क्या कर रही है? अरे अब्बा, मेरे से तो तू ऐसे पूछ रहा है जैसे इसे मैं यहाँ पर बिठा कर आया हूँ। मैं तो खुद हैरान हूँ, इस गुफा का कोई रास्ता नहीं है, फिर ये इस गुफा की खिड़की तक कैसे पहुँच गई? बेटा, मुझे तो ये दूसरी मखलूक लगती है। मैं तो कहता हूँ
भाग ले यहाँ से। अरे अब्बा सब्र कर, मुझे इसकी वीडियो बनाने दे, नेटफ्लिक्स पर डालूंगा, बहुत व्यूज आएंगे। मीठा उस लड़की की वीडियो बनाना शुरू कर देता है और वो उसी दौरान गायब हो जाती है। ओ अब्बा तू ठीक कह रहा था, ये तो वाकई कोई दूसरी मखलूक है, मैंने इसकी वीडियो बना ली है, चल अब यहाँ से चलते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और घबराए हुए घर पहुँचते हैं। अजय क्या हो गया, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? ओ बेगम एक बहुत अजीब वाकया पेश आया। हम जंगल में गए तो वहाँ एक गुफा की खिड़की पर लड़की बैठी रो रही थी। मीठे ने जब उसकी वीडियो बनाई तो वो गायब हो गई। मीठे ये कौन सी भला की वीडियो बना क्या गया, जरा दिखा तो सही। फिर वो सब वीडियो देखते हैं तो खिड़की में लड़की बैठी होती है और फिर वो गायब हो जाती है। वो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। देख लिया तुमने, बहुत कमाल की वीडियो बनी है, इसे मैं नेटफ्लिक्स पर अपलोड करता हूँ, लाखों व्यूज आएंगे और इस लड़की की वजह से मैं दिनों में फेमस हो जाऊंगा। हाय मीठे कर इस वीडियो को अपलोड कर, ताकि हम भी तरक्की की बुलंदियां छू के वापस आ जाए। मीठा उस वीडियो को नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और देखते ही देखते उस पर लाखों व्यूज आ जाते हैं और वीडियो हर तरफ वायरल हो जाती है। अरे देखो ये लड़की कैसे गुफा की खिड़की पर बैठी हुई है, अरे ये तो गायब हो गई, ये कोई आम लड़की नहीं है। उस वीडियो के चर्चे हर तरफ फैल जाते हैं। हाय हाय देखो ये लड़की कैसे गुफा की खिड़की में बैठी हुई है, हमें जान देखो वो लड़की गायब हो गई। हाँ ये तो लड़की नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक लग रही है। वहाँ मीठे के घर वाले उसका इंटरव्यू लेने पहुँच जाते हैं। बेटे तुम्हारी प्रोफाइल पर एक बहुत ही नायाब किस्म की वीडियो अपलोड हुई है, जिसने एक ही दिन में कई बिलियन व्यूज लिए हैं और वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। आखिर वो कहाँ है लड़की? वो लड़की एक बहुत नायाब दुनिया में रहती है, जिसका मेरे अलावा किसी को नहीं पता और न ही मैं किसी को उस लड़की के बारे में बताऊंगा। बेटे आपके लाखों करोड़ों व्यूवर जानना चाहते हैं और उस लड़की से लाइव मिलना चाहते हैं और वो आपको उस लड़की से मिलने की अच्छी रकम भी देंगे। मेरे व्यूज ही इतने अच्छे आ रहे हैं और मेरे पैसे बहुत अच्छे बन जाते हैं। मैं अब उस लड़की को नेटफ्लिक्स वालों से ही मिलवाऊंगा और उनसे 1 करोड़ रुपए की रकम लूंगा। अगर वो राजी होते हैं तो उन्हें मेरे पास ले आना। वहाँ सरदार बैठा आम का इंतजार कर रहा होता है। मुलाजिम मुंशी अभी तक फल लेकर नहीं आया, जरा जाओ तो सही उसके घर और देखो वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। सरदार के मुलाजिम निकलते हैं और उनके घर पहुंच जाते हैं तो वहाँ न्यूज रिपोर्टर को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। अरे अंकल सरदार साहब पूछ रहे हैं आप अभी तक आम क्यों नहीं लेकर आए? ओ हेलो, मेरी बात सुनो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा यहाँ न्यूज रिपोर्टर खड़े हैं और तुम मुंह उठाकर आ गए हो? हम आम का पूछने आए हैं जो सरदार साहब ने मंगवाए थे, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पर आने का, जल्दी बताओ आम कहाँ पर हैं? हमने आम के पैसे उस मोटे बिट्टू फल वाले को दिए थे, वो कह रहा था मैं खुद सरदार साहब के पास लेकर पहुँच जाऊंगा, जाओ खुद ही जाकर उससे ले लो और आज से मेरा अब्बा तुम्हारे सरदार के पास मुंशीगिरी नहीं करेगा, अब हम बहुत बड़े लोग बन गए हैं। मुलाजिम ये सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और आकर सरदार को बताते हैं। क्या उसने पैसे उस फल वाले को दिए हैं? चलो उस फल वाले के पास चलो। वो बिट्टू की दुकान पर पहुँच जाते हैं और उससे 5 किलो आम मांगते हैं। सरदार साहब मुझे आपका मुंशी पैसे देकर नहीं गया तो मैं आम कैसे दूं? बकवास करता है तू, सरदार साहब का मुंशी क्या झूठ बोल रहा है? हाँ झूठ बोल रहा है वो, कोई पैसे नहीं देकर गया, आप लोग जा सकते हो। लगता है इसकी नीयत खराब हो गई है, इसके सर में डंडा मार ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। मुलाजिम उसे इतनी जोर का डंडा मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। अरे मालिक लगता है ये बेहोश हो गया है। जब तू इतनी जोर से डंडा मारेगा तो ये बेहोश ही होगा। इससे पहले कि किसी को पता लगे इसे उठा के जंगल में फेंकाओ। उसके मुलाजिम बिट्टू को उठाकर ले जाते हैं और उसी जंगल में फेंककर चले जाते हैं। शाम हो जाती है लेकिन बिट्टू घर वापस नहीं
नहीं आता तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। ये बिट्टू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि बिट्टू ने इतनी देर लगाई हो। आप जाएं और जाकर दुकान पर देखें, हो सकता है आज काम ज्यादा होने की वजह से लेट हो गया हो। उसका बाप निकलता है और दुकान पर आकर देखता है कि बिट्टू वहाँ मौजूद नहीं होता। अब उसकी परेशानी में इजाफा हो जाता है और वो उल्टे पांव वापस चला जाता है। वहाँ बिट्टू को होश आता है तो वो इधर उधर देखकर डर जाता है। अरे ये तो वो मुझे इस खतरनाक जंगल में फेंक गए। हाय, मैं वापस कैसे जाऊंगा? बिट्टू उठकर चलने लगता है कि अचानक उसकी नजर उस गुफा की खिड़की पर पड़ती है। वो उस खिड़की पर लड़की को रोता देखकर परेशान हो जाता है। आप कौन हो और क्यों रो रही हो? वो बिट्टू की बात का जवाब नहीं देती और रोने लग जाती है। आप रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन उस लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं आता और वो गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर एक परी आती है। तुमने क्या कहा? तुम मेरी बहन की मदद करना चाहते हो? आप कौन हो परी बाजी? जिस लड़की की तुम मदद करना चाहते हो मैं उसकी बहन हूँ और उसे जादूगर ने कैद कर लिया है और उसे कोई भी नहीं छुड़वा सकता। और अब तो लोग मेरी बहन की बेबसी का फायदा उठाकर उसकी वीडियो बनाकर पैसे भी कमा रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि ये कितनी मुश्किल में है। वो जादूगर ने हर रोज इसका खून चूसती है। परी बाजी, आप परेशान मत हो, मैं मदद करूँगा। आखिर कोई तो रास्ता होगा उस जादूगरनी की कैद से आजाद करवाने का। लड़की, इसमें बहुत खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। आप मुझे रास्ता बताओ, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। तो फिर सुनो, वो जादूगरनी इसी गुफा के अंदर रहती है और इस गुफा का रास्ता इस दीवार में है। मैं वो रास्ता खोल तो सकती हूँ मगर अंदर नहीं जा सकती। पर आप अंदर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, अंदर सिर्फ इंसान ही जा सकता है। मैं अगर अंदर गई तो फौरन अपनी बहन की तरह उसकी कैद में चली जाऊंगी। परी बाजी, आप परेशान मत हो, बस गुफा का दरवाजा खोलो, बाकी सारा काम मैं करूँगा। वो परी उस गुफा का दरवाजा खोल देती है और बिट्टू उसके अंदर चला जाता है। तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर वो जादूगरनी उस लड़की के साथ बैठी होती है। बहुत मजा आता है मुझे तेरा खून पीने का। बस एक दफा तेरी बहन भी मेरे हाथ लग जाए तो फिर मैं तुम दोनों का खून पिया करूंगी। मैंने अपनी जादुई लाठी से दरवाजे में हसार बनाया हुआ है। जैसे ही तेरी बहन तुझे बचाने के लिए आएगी वो फौरन मेरी कैद में आ जाएगी। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप मेरा खून पी लेती हैं, यही काफी नहीं है? मैं और ताकतवर होना चाहती हूँ और ऐसा तेरी बहन का खून पीने से मुमकिन होगा। मैं भी ताकतवर हो जाऊंगी और मेरी लाठी भी, जिसमें मेरी जान है। उस लड़की की नजर बिट्टू पर पड़ जाती है लेकिन वो उसे चुप करवा देता है। अच्छा, तो जादूगरनी की ताकत इस लाठी में है, मतलब मुझे ये लाठी जलानी पड़ेगी। बिट्टू वापस बाहर आ जाता है और परी को सारी बात बता देता है तो वो खुश हो जाती है। शुक्र है हमें कोई उम्मीद तो नजर आई, मगर हम उस लाठी को जलाएंगे कैसे? परी बाजी, मेरे पास एक हल है। मैं कल नींद की गोली लेकर आऊंगा और आपकी बहन को समझा दूंगा कि वो गोली अपनी खून में मिलाकर देगी और जब जादूगरनी वो खून पिएगी तो बेहोश हो जाएगी और यही टाइम होगा उसकी लाठी उठाने का। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं ये रास्ता बंद कर रही हूँ। फिर परी वो दरवाजा बंद कर देती है और बिट्टू वहाँ से चला जाता है। जब घर पहुँचता है तो उसके घर वाले परेशान खड़े उसका इंतजार कर रहे होते हैं। कहाँ चला गया था तू मेरे बेटे? बिट्टू उन्हें सारी बातें बताता है जिसे सुनकर वो सब भी हैरान हो जाते हैं। पर बेटा, अब तू वहाँ पर मत जाई, वो जादूगरनी तुझे नुकसान भी पहुँचा
बचा सकती है। अब्बू जान, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। परी और उसकी बहन बहुत मुश्किल में है। अब मैं उनकी मदद किए बगैर नहीं रह सकता। बेटा तू नेक काम कर रहा है, अल्लाह तेरी मदद करेगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो नेटफ्लिक्स वाले मीठे के घर पहुंच जाते हैं। हम नेटफ्लिक्स की तरफ से आए हैं। तुम्हारी उस वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। तुम हमें उसकी एक और वीडियो ला कर दो, हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। अरे वाह नेटफ्लिक्स वाले अंकल, आपने मेरा दिल ही खुश कर दिया। मैं कल वो वीडियो बना लूंगा, आप कल आकर वो वीडियो ले जाना और तुम्हें कल 1 करोड़ भी मिल जाएंगे। फिर जब रात होती है तो बिट्टू वहाँ पहुँच जाता है और उस लड़की को कहता है, ये नींद की गोली है। जब मैं इसे अंदर रखूं तो तुम इसे अपने खून में मिलाकर जादूगरनी को पिला देना। तभी परी आ जाती है और वो रास्ता खोल देती है। बिट्टू अंदर चला जाता है। जादूगरनी अपने जादू में मसरूफ होती है और वो लड़की आती है और गोली उठाकर उस बर्तन में डाल देती है और वापस जाकर बैठ जाती है। चल नी प्याला लेकर आ, मैंने तेरा खून पीना है। लड़की प्याला लेकर आती है और उसे साथ रख देती है। जादूगरनी उसके हाथ पर वार करती है और खून निकलकर उस प्याले में गिरने लग जाता है। फिर चुड़ैल जैसे ही खून पीती है तो बेहोश हो जाती है। बिट्टू आता है और उसकी लाठी उठाकर आग में डाल देता है तो साथ ही उस जादूगरनी को भी आग लग जाती है और गार रोशन हो जाता है। मुझे अंदर की रोशनी बता रही है कि जादूगरनी का काम तमाम हो गया है। तभी बिट्टू और वो लड़की बाहर आ जाते हैं। मेरी बहन तुम आजाद हो गई, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये सब उस लड़के की वजह से हुआ है जिसने जादूगरनी को मारकर मुझे और तुम्हें उसके चुंगल से बचा लिया है। बहन तुम्हें पता है तुम नेटफ्लिक्स पर बहुत फेमस हो गई हो, पूरी दुनिया तुम्हें जानती है। हाँ, एक लड़का आया था, वो मेरी वीडियो बनाकर ले गया और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं इतनी मुश्किल में थी और उसको पैसे कमाने की फिक्र लगी हुई थी। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें लोगों की परेशानी से कोई गर्ज नहीं होता, बस पैसे कमाना ही उनके लिए सब कुछ होता है। अच्छा बिट्टू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी मदद की। अब हम जा रहे हैं, तुम्हें जब भी हमारी जरूरत पड़े बस परी कहकर आवाज देना, हम आ जाएंगी। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और बिट्टू भी घर आ जाता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा खुशी खुशी मोबाइल लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो गुफा का दरवाजा खुला होता है और उसकी खिड़की पर कोई लड़की नहीं बैठी होती। वो गुफा के अंदर चला जाता है, वहाँ देखता है कि लड़की का नामो निशान नहीं होता। वो समझ जाता है कि अब वो लड़की यहाँ से आजाद होकर चली गई है और वो मुंह लटकाए वापस आ जाता है। और जब वो घर पहुँचता है तो नेटफ्लिक्स वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आओ लड़की, वीडियो बनाकर आ गए हो उस लड़की की? अरे नहीं नेटफ्लिक्स वाले अंकल, वो लड़की तो वहाँ मौजूद ही नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? उसकी वीडियो नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड में है, हमें उस लड़की की वीडियो हर सूरत में चाहिए। तभी एक लड़का भागा हुआ आता है। भाई, एक लड़का है जो कह रहा है कि वो लड़की को चाहता है, वो कोहिस्तान की परी है, वो उन्हें बुला सकता है। चलो हमें उसके पास ले चलो। वो सब वहाँ से निकल पड़ते हैं और बिट्टू के घर पहुँच जाते हैं। ये मोटा तो फल बेचता है, ये कहाँ से उस लड़की को जानता होगा? जी, मैं उस लड़की को जानता हूँ और मेरे एक इशारे पर वो यहाँ आ जाएगी। बुलाओ उन्हें, पूरी दुनिया उन्हें देखने के लिए तरस रही है। अगर तुमने उसे बुला लिया तो मैं तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, मैं बुला लेता हूँ। फिर बिट्टू उन्हें आवाज लगाता है, परियो यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। ये कहने की देर होती है कि वो दोनों लड़कियां हाजिर हो जाती हैं। सब उसे देखकर दंग रह जाते हैं। कैमरे चालू करो और इन लड़की
लड़कियों की वीडियो नेटफ्लिक्स पर लाइव करो। उनकी वीडियो बनना शुरू हो जाती है। देखो देखो वो लड़की फिर लाइव हो गई है। ये तो वही लड़की है जो गुफा की खिड़की पर बैठी थी। ये तो एक परी है। सरदार भी ये वीडियो देख रहा होता है। ये क्या, ये तो इन लड़कियों के साथ वही फल वाला लड़का है जिसे हमने जंगल में फेंका था। चलो इसके घर चलो। वो भी उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। आपको कैसा लग रहा है? आप इन मशहूर परियों के साथ खड़े हो और आपको नेटफ्लिक्स की तरफ से 1 करोड़ रुपए भी दिए जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच पूछो तो मैंने कभी इस तरक्की के बारे में नहीं सोचा था। बंद करो ड्रामा। ये लड़का तो मेरे 10 किलो आम के पैसे खा गया और आप लोग इसे 1 करोड़ रुपए दे रहे हो। अरे नहीं सरदार साहब, इसने कोई पैसे नहीं खाए, बल्कि वो पैसे मेरे अब्बा ने अपने पास रख लिए थे। ये लड़का बेकसूर है। बेटू मेरे भाई, मैंने अपनी जान पर खेल कर सच बता दिया है और तुम्हें बेगुनाह साबित कर दिया है। अब तुम मुझे इस 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए देना। तुम दोनों के झूठ की वजह से मैंने इस लड़के को डंडा मारकर जंगल में फेंकवा दिया और वहाँ इन्हें ये लड़कियाँ मिली हैं, इसलिए इस 1 करोड़ में मेरा भी हिस्सा है। अपनी बकवास बंद करो। तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तुम्हारे जेल जाने के लिए यही काफी है। मैंने तो अपना गुनाह कबूल नहीं किया और तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम सबका जुर्म इस पूरे नेटफ्लिक्स पर लाइव चल रहा है और तुम सब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस भी बस आती होगी। इतनी देर में पुलिस आती है और उन सबको पकड़कर ले जाती है। बिट्टू को इस वीडियो का 1 करोड़ मिलता है और वो परियां वापस अपनी दुनिया में चली जाती